स्वागत है आपका द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी राजनीतिक दल को उसका चुनाव चिन्ह कैसे मिलता है और उसके क्या क्या प्रावधान हैं। हमारे भारत में किसी भी राजनीतिक दल की पहचान उनके नाम और चुनाव चिन्ह से की जाती है। चुनाव चिन्ह अनपढ़ मतदाताओं के बड़े भाग को उस पार्टी की पहचान करने में मदद करता है जिसे वे वोट देना चाहते हैं। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के प्रतीकों का आवंटन किया जाता है। एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त पार्टी को सौंपे गए प्रतीक का उपयोग देश के अन्य पार्टियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। भारत का चुनाव आयोग यह निर्धारित करता है कि कोई भी प्रतीक किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। भारत का चुनाव आयोग हजारों सिंबल का एक पुल रखता है। वह चित्र टायरों और ग्रामोफोन के ढेर से लेकर ऑटो रिक्शा और यहाँ तक कि एक क्रिकेट खिलाड़ी तक भारत में रोज़मर्रा के ज़िंदगी का प्रतिनिधित्व करता हो। पार्टियों को क्रम से 3 प्रतीकों का चयन करना होता है। जैसे कि चुनाव आयोग के द्वारा आपको एक लिस्ट दिया जाएगा, उनमें से लाइन से आपको 3 किसी भी प्रतीकों का चयन करना पड़ता है। उनमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक चिन्ह आपको आवंटित किया जाता है। एक बार एक चिन्ह आरक्षित हो जाने के बाद इसका उपयोग किसी अन्य पार्टी द्वारा नहीं किया जा सकता है। नए प्रवेश करने वाले पार्टियों को मुक्त प्रतीकों की सूची में से चुनने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या होता है। तो भारत का चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है और चुनाव आयोग भी आवंटित करता है। चुनाव आयोग को संविधान के आर्टिकल 324 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के माध्यम से शक्ति प्रदान की गई है। इन शक्तियों का इस्तेमाल करके आयोग ने चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 जारी किया था। देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह इसी के तहत आवंटित किया जाता है। अब बात करते हैं कि चुनाव आयोग कैसे चुनाव चिन्ह को आवंटित करता है। तो चुनाव आयोग के पास चुनाव चिन्हों की 2 तरह की सूचियां होती हैं। बीते सालों में आवंटित हो चुके निशानों की आयोग के पास एक सूची होती है। दूसरी सूची ऐसी निशानों की होती है जिसे किसी को भी आवंटित नहीं किया गया हो। किसी भी समय चुनाव आयोग के पास कम से कम 100 निशान होते हैं जो अब तक किसी को आवंटित नहीं किए गए हों। निशानों का चुनाव इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि वे आसानी से मतदाताओं को याद रहे और आसानी से वे उसको पहचान जाए। सिंबल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चुनाव आयोग आरक्षण एवं आवंटन संशोधन आदेश 2017 के मुताबिक पार्टी के प्रतीक या तो आरक्षित या फिर फ्री होते हैं, जबकि देश भर में 8 राष्ट्रीय दल और 64 राजकीय दल के पास आरक्षित प्रतीक हैं। चुनाव आयोग के पास लगभग 200 फ्री प्रतीकों का एक पूल होता है जो चुनाव से पहले हजारों गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों को आवंटित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, भारत में 2538 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबल्स। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहां कई चुनावों और छोटे राजनीतिक दलों ने राज्य के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है, वहीं चुनाव चिन्ह मतदाताओं से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण प्रचार उपकरण है। 1951-52 में भारत के पहले राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के बाद से चुनाव चिन्ह चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, लेकिन उस समय लगभग 85% जो जनता थी वो साक्षर नहीं थी। इसलिए पार्टी और उम्मीदवारों को उनकी पसंद की पार्टी की पहचान करने में मदद करने के लिए ये चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए थे। राजनीतिक दलों को उसका चुनाव चिन्ह कैसे आवंटित किया जाता है। पहली बार 1968 में घोषित आदेश चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए संसदीय और विधानसभा चुनाव में निर्देश, आरक्षण, विकल्प और चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए प्रदान करता है। गाइडलाइन के अनुसार आवंटित किए गए प्रतीकों को प्राप्त करने के लिए एक पार्टी उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के समय चुनाव आयोग की मुक्त प्रतीकों की सूची में से 3 प्रतीकों की एक लिस्ट देनी होती है। उनमें से एक प्रतीक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पार्टी उम्मीदवार को आवंटित किया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक कि किसी भी राजनीतिक दल को उसका चुनाव चिन्ह कैसे मिलता है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।